हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे अबाउट द सीड। ठीक है। फ्रूट आपको पता है ओवरी से बनता है, फ्रूट ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाती है। और सीड किससे बनता है? ओव्यूल से। तो आज हम सीड की ही बात करेंगे, सीड की स्ट्रक्चर की बात करेंगे, डाइकॉट में कौन से सीड्स होते हैं, मोनोकॉट्स के सीड्स कैसे होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। तो ये एनसीईआरटी है और हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है सीड। ठीक है। अभी इसको हम देखते हैं, आपने बहुत सारे सीड्स देखे होंगे, खाए भी होंगे। फॉर एग्जांपल चने की बात करते हैं, ब्लैक वाला जो चना होता है सभी ऑलमोस्ट खाते हैं उस चने को, तो वो भी एक सीड है। ठीक है। तो जो ओव्यूल्स होता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, मतलब जब फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद में जो ओव्यूल है, ओव्यूल किस में डेवलप होगा? सीड के अंदर डेवलप होगा। ठीक है। और जो सीड होता है वो किसका बना होता है? सीड कोट का बना होता है और एम्ब्रियो का। मतलब है कि अगर हम सीड को खोल के देखें तो सीड के अंदर दो चीज़ें मिलेंगी, एक होगा सीड कोट, एक होगा एम्ब्रियो। सीड कोट होता है जो उसका अपर वाला पोर्शन होता है जो सीड को प्रोटेक्ट करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि सीड कोट एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। और जो एम्ब्रियो होता है वो किसका बना होता है? तो वो क्या बनाता है? वो बनाता है रेडिकल, एम्ब्रियोनल एक्सिस, और उसके अंदर क्या होते हैं? कोटाइलिडन्स होते हैं, एक या दो। अब वो डिपेंड करता है कि वो डाइकॉट का है या मोनोकॉट का है। तो जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो भाई क्या करता है इसके अंदर? अगर हम किसी सीड को सॉइल के अंदर डाल दें तो उसके अंदर से प्लांट निकलता है। तो वो प्लांट कहाँ से निकला? वो प्लांट एम्ब्रियो से निकला। बिकॉज जो एम्ब्रियो है ना, वो एम्ब्रियो के जो कुछ पोर्शंस होते हैं, जैसे रेडिकल पोर्शन होता है, ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, और क्या होता है इसके पास? एक या दो कटाइलिडन्स होते हैं। ठीक है। तो ये कटाइलिडन्स के अंदर फूड रिजर्व होता है, और जब उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, फेवरेबल कंडीशंस मतलब हवा, पानी, सॉइल, सनलाइट, तो वो क्या करता है? ग्रो कर जाता है, और क्या निकलते हैं उसके अंदर से? प्लांटलेट्स निकलते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटाइलिडन सीड्स। डाइकॉट की स्ट्रक्चर की सीड की बात करते हैं। जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनके सीड्स कैसे होते हैं। तो इसमें क्या आपको दिख रहा है? जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सीड की, वो कैसी होती है? सीड कोट होती है वो। ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल ये एक सीड है और सीड की आउटर मोस्ट कवरिंग है ये, तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग है ब्लैक वाली, इसको हम बोलेंगे सीड कोट। ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? सीड कोट। और सीड कोट के अंदर क्या होगा वो हम पढ़ लेते हैं। जो सीड कोट होता है उसके अंदर 2 लेयर्स होती हैं। सीड कोट की भी कितनी लेयर्स होंगी? 2। जो सबसे बाहर की लेयर होगी दैट इज़ कॉल्ड टेस्टा, और अंदर की लेयर होगी उसको बोलेंगे टैगमैन। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि सीड कोट की 2 लेयर होती हैं, एक इनर लेयर होती है, एक आउटर लेयर होती है। आउटर लेयर को टेस्टा बोलते हैं, इनर लेयर को टैगमैन बोलते हैं। और एक चीज़ होती है हाइलम, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नीट एग्जाम। ठीक है, कि पूछ लिया जाता है हाइलम क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है। तो हाइलम एक स्कार होता है ऑन द सीड कोट। कहाँ पे होता है? ये सीड कोट पे होता है, जिसके थ्रू क्या होता है? जो डेवलपिंग सीड्स होता है वो फ्रूट से अटैच होता है। आप समझ रहे हो? मतलब फ्रूट होता है ना, फ्रूट, तो फ्रूट के अंदर ही सीड्स होते हैं, वो अटैच होते हैं उससे। जैसे अगर हम मटर की बात करते हैं, मटर को आप ओपन करोगे तो उसके एजेस पे आपको मटर के दाने मिलेंगे, तो वो किसी पॉइंट से अटैच है ना। जब आप उनको देखोगे तो आपको स्कार मिलेगा वहाँ पे। और सबसे अच्छा वो है, आप चना देखो, ब्लैक वाला जो होता है, चने को जहाँ से उसकी पॉइंट वाला पोर्शन होता है, पॉइंटेड पोर्शन, उसको देखोगे वहाँ पे आपको स्कार मिलेगा। ठीक है। और क्या होता है? अबव द हाइलम इज़ अ स्मॉल पोर, और हाइलम की जस्ट ऊपर एक पोर होता है जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं जिसको? माइक्रोपाइल। ठीक है। विद इन द सीड कोट इज़ द एम्ब्रियो। ठीक है। सीड कोट के अंदर क्या है? एम्ब्रियो है। और एम्ब्रियो के अंदर क्या है? कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस है एक तो उसके पास, तो एक तो है उसके पास एम्ब्रियोनल एक्सिस, और क्या है उसके पास? कोटाइलिडन्स हैं। जैसे ये मैंने बताया था चना, तो ये आ गया चना। अब चने की ये स्ट्रक्चर है ना, पॉइंटेड वाली, दिस वन, तो ये है हाइलम, स्कार, और ये वाला पोर्शन क्या है इसका? माइक्रोपाइल। ठीक है। तो इस तरह से जब इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये दिखता है, ये रेडिकल वाला पोर्शन है, राइट। और ये क्या है? ये दीज 2 आर कोटाइलिडन्स, और ये प्लम्यूल है। ये बनाता है शूट को जहाँ से फिर लीव्स निकलती हैं। ठीक है। और ये बनाता है रेडिकल रूट्स को। तो इस तरह से पूरा का पूरा प्लांट बन जाता है एक सीड से। ठीक है। अब क्या कहता है ये कि जो कोटाइलिडन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? फ्लैशी होते हैं, और उनके अंदर क्या होता है? फूड मटेरियल्स प्रेजेंट होता है उनके अंदर। ठीक है। रिजर्व फूड मटेरियल्स। और क्या होता है? एट द 2 एंड्स ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस के जो एंड्स होते हैं, 2 एंड्स, उन पे क्या प्रेजेंट होते हैं? एक तो होता है रेडिकल और एक होता है प्लम्यूल, राइट। ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसमें आपको क्लियर दिख रहा है ना। 2 एंड में इसके एक ही हो गया, एक ही हो गया। दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो मैं आपको फिर से क्लीन कर देता हूँ डायग्राम। तो ये वाली जो है दिस इज़ एम्ब्रियोनल एक्सिस, इसके 2 एंड है, एक ये और एक ये। दिस इज़ कॉल्ड रेडिकल,
एंड दिस इज कॉल्ड प्लम्यूल, राइट। और रेडिकल क्या बनाता है, रूट बनाता है। प्लम्यूल क्या बनाता है, शूट बनाता है या स्टेम बनाता है। और क्या कहता है, ये कुछ सीड्स के अंदर, जैसे कास्टर का सीड हो गया, ठीक है, उसमें एंडोस्पर्म जो होता है वो कैसे बनता है, डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है, ठीक है। और क्या होता है, उसके अंदर फूड स्टोरिंग होती है, उसके अंदर टिश्यू होते हैं जो फूड स्टोर करके रखते हैं। ऐसे ही कुछ प्लांट्स हो गए जैसे कि बीन हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गई, एंडोस्पर्म क्या होता है इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, मैच्योर सीड्स में। और ऐसे सीड्स को हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मर, यानी कि नॉन एल्ब्यूमिनस भी बोल सकते हैं इनको। तो एक तो वो सीड्स हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, जैसे वीट हो गया, मेज़ हो गया, कॉर्न हो गया, तो उनको बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड्स। एक सीड ऐसे हो गए जिनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं है, उनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं है, तो उसको क्या बोला गया, नॉन एंडोस्पर्मस या फिर नॉन एल्ब्यूमिनस, ठीक है। जैसे ये चना है, ये कौन सा है, नॉन एल्ब्यूमिनस है। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड्स। तो मोनोकोटाइलिडन सीड्स आ गए अब यहाँ पे। अब इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसके अंदर जो आपको स्ट्रक्चर में दिखेगा, इसकी स्ट्रक्चर डाइकॉट वाले सीड से डिफरेंट होगी, ठीक है। और इसकी स्ट्रक्चर के अंदर आपको हो सकता है कि वहाँ पे एंडोस्पर्म मिल जाए, वहाँ पे एंडोस्पर्म हो। तो देख लेते हैं जनरली क्या बोलते हैं ये, कि जो मोनोकॉट सीड्स होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं। मैंने बताया था ना कि इसके अंदर एंडोस्पर्म हो सकता है, बट कुछ के अंदर होते हैं और कुछ के अंदर नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ऑर्किड्स हो गए, उनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होते, वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। और कुछ सीड्स होते हैं सीरियल्स के, जैसे मेज़ हो गया, ठीक है, उसके अंदर जो सीड कोट होता है वो कैसा होता है, मेम्ब्रेनस होता है। और जनरली क्या होता है, फ्यूज़ होता है फ्रूट बॉल से, ठीक है। जो एंडोस्पर्म होता है इनके अंदर बल्की होता है और वो फूड को स्टोर करके रखता है। आउटर कवरिंग जो होती है एंडोस्पर्म की, वो सेपरेट होती है एम्ब्रियो से, ठीक है, एक लेयर के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं एल्यूरॉन लेयर। तो यहाँ पे आपको एक एल्यूरॉन लेयर दिख रही है, ठीक है, ये दिस वन, और ये सीड कोट है, और ये लेयर इसको क्या करके रख रही है, सेपरेट करके रख रही है, किसको, एंडोस्पर्म को, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एल्यूरॉन लेयर, प्रोटीन की बनी होती है। द एम्ब्रियो इज स्मॉल, एम्ब्रियो कैसा होता है इनका, स्मॉल होता है, ठीक है। और कि भाई सीड स्मॉल है तो एम्ब्रियो भी स्मॉल ही होना है। और क्या कहते हैं, एंड सिचुएटेड इन अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्रूव के प्रेजेंट होता है एंडोस्पर्म के एक एंड पे। समझ में आ गया, मतलब जैसे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे ये आपको एम्ब्रियो दिख रहा है, ये दिस इज एम्ब्रियो। तो एंडोस्पर्म का एक ग्रूव है ये, वहाँ पे ये प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड शील्ड शेप्ड कोटाइलिडन नोन एज स्कूटेलम। और उसके अंदर क्या होता है, एक लार्ज शील्ड शेप्ड कोटाइलिडन होता है जिसको स्कूटेलम बोलते हैं, दिस वन। तो ये जो आपको दिख रहा है ये पोर्शन, ये है स्कूटेलम, ठीक है। और इसके अंदर क्या चीज़ होती है, एंड अ शॉर्ट एक्सिस विद अ प्लम्यूल एंड अ रेडिकल। और इसके पास एक शॉर्ट एक्सिस होती है जिसके अंदर क्या होता है, एक प्लम्यूल होता है और एक रेडिकल होता है। प्लम्यूल दिख रहा है ये आपको इसी स्कूटेलम के अंदर, यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, रेडिकल, और यहाँ पे क्या है, ये प्लम्यूल है, ठीक है। ये प्लम्यूल क्या करता है, ये शूट बनाता है, मतलब कि स्टेम, और ये रूट्स बनाता है। तो इस तरह से ये प्लांट बनता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है, द प्लम्यूल एंड रेडिकल आर एंक्लोज इन शीट्स। ये दोनों एक शीट्स में एंक्लोज होते हैं, जिनको कॉमनली हम कहते हैं कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा। मतलब क्या है कि जो प्लम्यूल है वो कोलियोप्टाइल के अंदर होगा और जो रेडिकल है वो कोलियोराइजा के अंदर होगी। तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लम्यूल और रेडिकल की। प्लम्यूल की आउटर मोस्ट कवरिंग है कोलियोप्टाइल और रेडिकल की आउटर मोस्ट कवरिंग है कोलियोराइजा। तो यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है सीड का फंडा। तो अब दोनों सीड्स को आप कंपेयर करके देखो, ये देखो ये दोनों सीड्स हैं। एक सीड ये है डाइकॉट का, ये सीड है मोनोकॉट का। तो डाइकॉट और मोनोकॉट के सीड्स में क्या डिफरेंस है, एक तो इसके अंदर 2 कोटाइलिडन्स हैं, इसके अंदर ज़्यादा फूड मटेरियल है। दूसरा ये जो सीड्स हैं ये मोस्टली कैसे हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस है और नॉन एंडोस्पर्मिक है। ये जो सीड्स हैं इसमें मोस्टली कैसे हैं, एंडोस्पर्मिक है, इनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है दिख रहा है ना आपको, तो इनके अंदर एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म क्या करता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। न्यूट्रिटिव लेयर होती है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है एम्ब्रियो को, जिसकी वजह से वो सर्वाइव रह पाता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 5.8 विच इज़ सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। तो सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन इसको क्यों बोला जाता है, बिकॉज इसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि इसके अंदर जो स्टामेंस होंगे, जो पिस्टिल्स होंगे, वो फ्यूज्ड हैं, वो फ्री हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, जाइगोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक है। ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, मेल है कि फीमेल है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना आप
जो वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, मॉर्फोलॉजिकल समझते हैं जिसको हम देख लेते हैं आंखों से, जैसे हम कोई गार्डन में गए, वहाँ पे अलग अलग तरह के फ्लावर्स हैं, ब्लू कलर के, रेड कलर के, वाइट कलर के, पर्पल कलर के, सतरंगी कलर के, तो वो जितने भी फ्लावर्स हमको दिख रहे हैं वो आंखों से दिख रहे हैं, तो हम उनको पहचान पा रहे हैं, हम उनको उनकी मॉर्फोलॉजी को देख पा रहे हैं, कोई बड़ा फ्लावर है, कोई छोटा फ्लावर है, कोई टेढ़ा, कोई आड़ा, इस तरह के, ठीक है। तो इनको हम यूज़ करते हैं टू डिस्क्राइब अ फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे अगर कोई गार्डन में किया तो वो आके बताएगा यार उस गार्डन के अंदर इतने बड़े बड़े प्लांट्स थे, उस पर इस तरह के फ्लावर्स थे, कोई रेड था, कोई पिंक था, कोई ब्लू था, कोई हरा था, ठीक है। और वो जो प्लांट्स थे वो बहुत अच्छे से खुशबू उनके अंदर से आ रही थी, मैं तो पूरा वहाँ पे ही खड़ा रहा 10 घंटे तक उसकी खुशबू को सूंघने के लिए, 2-4 फ्लावर तोड़ के चुपचाप मैंने जेब में रख लिए। तो इस तरह से हम डिस्क्राइब करते हैं किसी भी, जब हम कहीं पे भी जाते हैं, कहीं पे भी कोई नई चीज़ देखते हैं या फिर कोई नया एनिमल देखते हैं तो उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि जैसे अगर हमने बंदर देखा तो उसकी बड़ी सी सूंड थी, बड़े बड़े कान थे, सॉरी हाथी, ठीक है। तो इस तरह से जो डिस्क्रिप्शन होता है वो दैट इज़ कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। तो जो डिस्क्रिप्शन होता है हैज़ टू बी ब्रीफ इन अ सिंपल एंड साइंटिफिक लैंग्वेज। डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए? ब्रीफ होना चाहिए। और कैसी लैंग्वेज होनी चाहिए? सिंपल होनी चाहिए और साइंटिफिक हो, और रिप्रेजेंटेड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, और एक प्रॉपर सीक्वेंस में वो प्रेजेंट होना चाहिए। द प्लांट इज़ डिस्क्राइब बिगिनिंग विद इट्स हैबिट। प्लांट्स को हम उसकी डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं? उसकी हैबिट से। उसकी हैबिट्स क्या है? मतलब दिन में कितना सोता है, रात को कितना सोता है, कितना चलता है, कितना घूमता है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स उसके क्या हैं? जैसे रूट्स, स्टेम और लीव्स। रूट्स कैसी हैं? एडवेंटिशियस हैं, ठीक है, टैप रूट हैं, या फिर उसके अंदर जो लीव्स हैं वो किस तरह की लीव्स हैं, पामेटली लीव्स हैं, पिनेटली कंपाउंड्स हैं, सिंपल हैं, इस तरह से। स्टेम है वो कैसा है? उसके अंदर डाइकॉट है, मोनोकॉट है, ब्रांच्ड है, सिंपल है, ये सब चीज़ें। वुडी है। एंड देन फ्लोरल कैरेक्टर्स, इन्फ्लोरिजेंस एंड फ्लावर पार्ट्स। उसके बारे में, फ्लावर्स के बारे में बताना है कि उसके अंदर कितने स्टामेन है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल है, उसकी जो वो है अपीयरेंस है वो किस तरह की है, या फिर उसकी सिमेट्री कैसी है, एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक है, ठीक है, कैसा है वो, खुशबू वाला है, बिना खुशबू वाला है। ये सब चीज़ें डिस्क्राइब करते हैं एक प्रॉपर मैनर में, राइट। फिर उसमें कहता है कि आफ्टर डिस्क्राइबिंग वेरियस पार्ट ऑफ अ प्लांट अ फ्लोरल डायग्राम एंड अ फ्लोरल फार्मूला आर प्रेजेंटेड। इन सबको प्रेजेंट करने के बाद में दो चीज़ आती हैं, एक होता है फ्लोरल फार्मूला और एक होता है फ्लोरल डायग्राम। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हम फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम को ही अच्छे से पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन। द फ्लोरल फार्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाई सम सिम्बल्स। जो फ्लोरल फार्मूला होता है वो कुछ सिम्बल से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। जैसे जो फ्लोरल फार्मूला होता है इसके अंदर अगर बी आर है, दिस वन, राइट। तो बी आर है तो बी आर का मतलब क्या होता है? ब्रैक्टिएट, मतलब उसके अंदर ब्रैक्टिएट है। के इसके लिए स्टैंड करता है कैलिक्स के लिए। सी किसके लिए होता है? कोरोला। और पी किसके लिए होता है? पैरियंथ। पैरियंथ का मतलब समझते हो? जिसके अंदर दोनों चीज़ें फ्यूज्ड हो जाएं। दोनों चीज़ें मतलब जिसके अंदर कैलिक्स कोरोला डेफिनेटिव ना हो, मतलब उसके अंदर हम उसको डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ और वो एक ही में मिक्स रहें, तो सब हम उसको बोलते हैं पैरियंथ। और ए हम यूज़ करते हैं फॉर द एंड्रोशियम, जी यूज़ करते हैं फॉर द गाइनोशियम। और जी के नीचे की तरफ अंडरलाइन है तो उसका मतलब क्या है? सुपीरियर ओवेरी है। जी के ऊपर की तरफ अगर अंडरलाइन है तो इन्फीरियर ओवेरी है, ठीक है। और अगर हाफ इन्फीरियर है तो कैसी होगी? तो फिर हम उसको कैसे बोलेंगे? इस तरह से। और इस तरह का जो सिंबल है वो मेल के लिए होता है, इस तरह का सिंबल फीमेल के लिए होता है, और ये दोनों के लिए होता है, ठीक है, बाइसेक्सुअल प्लांट्स के लिए। जो प्लस की होती है ये होती है एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, और परसेंटेज वाला जो होता है ये होता है जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। अब जो फ्यूज़न होता है वो इंडिकेट करता है एनक्लोजिंग द फिगर विद इन ब्रैक्टिएट एंड एडिशन बाई अ लाइन ड्रॉन अबव द सिम्बल्स ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स। मतलब समझ रहे हो कि जो फ्यूज़न है उसको हम किससे इंडिकेट करते हैं? ब्रैकेट से। मतलब किसी भी चीज़ का अगर कोई फ्यूज़न है तो उसके चारों तरफ ब्रैकेट लगा देंगे। जैसे ए के चारों तरफ ब्रैकेट लगा दिया हमने दोनों तरफ, तो उसको हम बोलेंगे कि वो फ्यूज्ड है। और अगर ए है विदाउट ब्रैकेट ओपन है तो उसको बोलेंगे कि वो फ्री है। समझ में आया? और जो फ्लोरल डायग्राम होता है वो क्या प्रोवाइड करते हैं? इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। वो केवल फ्लावर के नंबर ऑफ पार्ट्स की इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं, इसलिए उसको बोला गया है फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम। अब उनका जो अरेंजमेंट होता है ना वो कैसा होता है? अरेंजमेंट रिलेशन दे हैव विद वन अनदर। मतलब उनका जो अरेंजमेंट है उसका रिलेशन क्या है? एक दूसरे के साथ में। द पोजीशन जो है मदर एक्सिस की वो क्या चीज़ है फ्लावर के रेस्पेक्ट में, और वो क्या रिप्रेजेंटेड करता है? उसके टॉप पे डॉट है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ये सारी चीज़ें हम देखनी पड़ती हैं। जैसे ये आपको दिख रहा है ना डॉट, ये सब चीज़ें, ये किस तरह से, ये क्या दिख रहा है? जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, फिर ये कवरिंग है। आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होगी? कैलिक्स होगी, देन कोरोला होगा, देन एंडोशियम होगा, देन गाइनोशियम होगा। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ये फ्लोरल डायग्राम दिख रहा है तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले के लिखा हुआ है, तो के इज़ यूज फॉर द कैलिक्स। अभी हमने पढ़ा था के फॉर कैलिक्स, और सी फॉर कोरोला, ए फॉर एंडोशियम, जी फॉर गाइनोशियम, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कोई चीज़ ब्रैकेट में दिख रही है ना, दिस वन इज ब्रैकेट के अंदर है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये फ्यूज्ड है,
ये फ्यूज्ड हैं, ठीक है। तो जहाँ पे भी जो चीज़ फ्यूज़ होती है उसके आगे ब्रैकेट लगा देते हैं, जो चीज़ फ्री होती है उसके आगे ब्रैकेट नहीं लगाती। जैसे ये चीज़ है, अगर इसको देखोगे, इसको देखो, ये 1 2 3 और 4, ये चारों चीज़ें आपस में कैसी हैं, फ्री हैं। यहाँ पे देख रहे हो गैप है, फ्यूज़ नहीं है ना, तो ये कैसी हैं, फ्री हैं। तो इसलिए ये क्या चीज़ है, दीज आर द कैलिक्स, 4 कैलिक्स हैं, लेकिन 4 कैलिक्स कैसे हैं, फ्री हैं। तो इसलिए हमने क्या लिखा, सॉरी कोरोला, 4 कोरोला कैसे हैं, फ्री है। तो इनके चारों तरफ हमने दोनों तरफ ब्रैकेट नहीं लगाया। समझ में आया? तो यहाँ से आप इसको समझो कि जो कैलिक्स और कोरोला है, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम आर ड्रॉन इन सक्सेसिव होल्स, कैलिक्स बीइंग द आउटर मोस्ट, कैलिक्स सबसे बाहर का होता है और गाइनोशियम जो होता है वो सबसे अंदर का होता है, ठीक है। जो फ्लोरल फॉर्मूला होता है वो क्या शो करता है, कोहेजन एंड एडिजन विद इन पार्ट ऑफ द फ्लावर। कोहेजन का मतलब है कोई चीज़ किससे कितनी मिक्स है, किससे कितनी सेपरेट है, मतलब या तो उसके अंदर फ्यूज़न होगा या फिर वो फ्री होंगे, लाइक दैट। समझ में आ गया? तो जो फ्लोरल डायग्राम होता है और जो फ्लोरल फार्मूला होता है वो आपने देख लिया होगा, यहाँ पे 5.20 में मैंने आपको समझा ही दिया है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये फैमिली ब्रेसिकेसी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि मस्टर्ड एक मस्टर्ड प्लांट्स होता है, ठीक है। मस्टर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं, उसको हम मस्टर्ड से सीड निकालते हैं और उसका ऑयल बनाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड मस्टर्ड ऑयल। और मस्टर्ड किसके अंदर आता है, एक फैमिली होती है ब्रेसिकेसी जिसके अंदर मस्टर्ड आता है। मस्टर्ड कैसा होता है, डाइकॉट की, मोनोकॉट मस्टर्ड होता है डाइकॉट, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन देखते हैं, सम इंपॉर्टेंट फैमिलीज़ के डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इंपॉर्टेंट फैमिलीज। सबसे पहली जो फैमिली है दैट इज़ फैबेसी। तो फैबेसी के बारे में डिस्कस करते हैं। जो फैबेसी होती है इसको सबसे पहले कहा जाता था पैपिलियोनेरेसी, ठीक है। ये फैमिली सबसे पहले क्या कहलाती थी, इसको बोलते थे पैपिलियोनोइडी, ठीक है, पैपिलियोनोइडी बोलते थे इसको। और जो सब फैमिली है किसकी, लेग्यूमिनोसी की। और इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये पूरे वर्ल्ड में ही डिस्ट्रीब्यूट है। इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देख लेते हैं जल्दी से। इसके जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं उसमें आपको क्या दिख रहा है, ट्रीज़ हैं, श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, रूट्स हैं विद रूट नोड्यूल्स हैं। ट्रीज़ मतलब इसके अंदर पेड़ भी होते हैं, श्रब्स झाड़ियाँ भी होती हैं, हर्ब्स भी होते हैं, घास भी होती हैं, और रूट के साथ रूट नोड्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इनके जो स्टेम्स होते हैं इरेक्ट होते हैं और क्लाइंबर होते हैं। क्लाइंबर जैसे बेल्स होती हैं या फिर सीधे खड़े रहते हैं। जो लीव्स होती हैं ऑल्टरनेट होती हैं, पिनेटली कंपाउंड होती हैं। पिनेटली कंपाउंड समझते हो, इस तरह से, ठीक है, पिनेटली कंपाउंड होती हैं। लीव्स में हमने पढ़ा था ये वाला पोर्शन। और यहाँ पे जो कंपाउंड लीव्स हैं, ठीक है, इनकी जो लीव्स हैं वो कंपाउंड और सिंपल हो सकती हैं। लीफ बेस होता है इनके अंदर, क्या होता है, लीफ बेस होता है, और पल्विनेट होता है, स्टिपुलेट होता है, वेनिशन रेटिकुलेट होता है। तो ये सब चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, वेनिशन वगैरह किस तरह से होता है, पल्विनेट क्या होता है। पल्विनेट जैसे आपने देखा होगा मिमोसा पुटिका, जिसके अंदर पल्विनस होता है, ठीक है, जिसको अगर टच कर दो तो क्या हो जाती है, लीव्स ड्रूप हो जाती हैं, फिर थोड़े टाइम बाद एक्सपेंड हो जाती हैं। तो उनके अंदर से वाटर लॉस और वाटर गेन का चक्कर होता है, जिसकी वजह से वो जो छुई मुई का प्लांट होता है मुरझा जाता है, फिर वापस से वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तो इस तरह से, ठीक है, ये इनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं। अब ये इनकी वेजिटेटिव कैरेक्टर के साथ साथ इनकी ये क्या आ गया, ये फ्लोरल डायग्राम आ गया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे मोस्टली चीज़ें जो बाहर वाली दिख रही हैं आपको, कैलिक्स, वो आपको फ्यूज़ दिख रही है, ठीक है, ये आपको फ्यूज़ दिख रही है। तो जब हम कैलिक्स के बारे में लिखेंगे तो उसको ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करेंगे, राइट। और यहाँ पे इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स बता रखे हैं। फ्लोरल कैरेक्टर्स में क्या है, जो इसका इन्फ्लोरेसेंस है वो रेजिमोज है, ये हम पढ़ चुके हैं, रेजिमोज और जाइमोस क्या होता है, ठीक है। और जो फ्लोरल है वो कैसा है, बाइसेक्सुअल और जाइगोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है मतलब। अब कैलिक्स कैसा होता है, 5 कैलिक्स हैं, गैमोसेफेलस मतलब फ्यूज्ड हैं। और एस्टिवेशन कहता है कैसा है, इम्ब्रिकेट है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन समझते हो, लाइक दैट, ये वाला, मतलब एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे से अटैच हैं ये, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन। और इसके अंदर एक चीज़ और दिख रही होगी आपको, कोरोला, पेटल्स 5 हैं, पॉलीपेटलस है, ठीक है, पैपिलिनेशियस है, कंसिस्टिंग ऑफ अ पोस्टीरियर स्टैंडर्ड, इसके पास 2 लेटरल विंग्स हैं, 2 एंटीरियर वंस हैं, जिसको बोलते हैं कील। और एनक्लोजिंग है वो किसके अंदर, स्टामेंस और पिस्टल के अंदर। और एस्टिवेशन कैसा है, वैक्सिलरी। तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन जैसे हमने देखा था पी प्लांट्स के अंदर होता है, यहाँ पे पी प्लांट्स दिख रहा है आपको ये। तो ये इस तरह का एस्टिवेशन है, ठीक है, 2 एनक्लोज्ड हैं और ये 2 उसके अंदर कील हैं और एक ये है, ठीक है, बॉडी जिसको बोलते हैं। तो ये यहाँ पे आपको चीज़ें दिख रही हैं। एंडोशियम की बात करेंगे तो एंडोशियम कितने हैं, 10 है, डाइएडल्फस हैं और एंथर डाइथिकस है। तो इसके अंदर एंडोशियम भी डाइएडल्फस होता है और एंथर डाइथिकस होता है इसके अंदर। तो ये डाइएडल्फस का आपने पहले पढ़ा था, आपने देखा होगा मोनोएडल्फस, डाइएडल्फस, जिसके अंदर से 2 फ्यूज होते हैं, बाकी नहीं होते हैं। जैसे एक गुड़ल की बात करें तो गुड़ल में आप बड़ा सा देखते हो ना, तो वो मोनोएडल्फस है। और गाइनोशियम की बात करेंगे तो ओवरी सुपीरियर होती है इनके, मोनोकार्पिलरी होती है और यूनिलोकुलर होती है, बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। और कैसी होती है, सिंगल होती है, स्टाइल। फ्रूट की बात करें, लेग्यूम होते हैं, सीड्स 1 to many होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। जो फ्लोरल फॉर्मूला है वो ये है, जाइगोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स फ्यूज्ड है। और ये किसका क्या पैटर्न है, कोरोला का 1+2+2 यानी कि 3 फ्री हैं, 2 फ्यूज्ड हैं। और ये क्या है, ये
बाइडेल्फस है, ठीक है, 9 इसके अंदर फ्यूज्ड हैं और एक फ्री है, और ये ओवरी कैसी है, सुपीरियर है। इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होंगी, इसके अंदर जितने भी प्लांट्स होते हैं जो इस फैमिली को बिलोंग करते हैं वो सोर्स होते हैं पल्सेस का, जिसमें ग्राम हो गया, अरहर हो गया, सैम, मूंग, सोयाबीन, एडिबल ऑयल, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ठीक है, डाई, फाइबर्स, फोडर, ऑर्नामेंटल्स, लुपिन, स्वीट पी, मेडिसिन, मुलेटी, ये सब चीज़ें। तो फैबेसी के अंदर मोस्टली क्या आते हैं, ये जितने भी दाल वाले पौधे होते हैं ना, इसलिए इनके जो रूट्स होती हैं उनके अंदर रूट नोड्यूल्स होते हैं, बिकॉज उनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जिसका नाम होता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, ठीक है, तो इनको लेग्यूम प्लांट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट फैमिली है दैट इज सोलोनेसी। अब जो सोलोनेसी है, सोलोनेसी का सबसे अच्छा एग्जांपल है आलू, सोलेनम ट्यूबेरोसम, राइट। अब इसकी फैमिली को अगर आप देखोगे, कितनी फैमिली है इसमें टोटल, तो जो सोलोनेसी है, सोलोनेसी के अंदर अगर हम देखें, वेयर इज़ द सोलोनेसी, तो ये कैसी फैमिली है, लार्ज फैमिली है, राइट। तो इट इज़ अ लार्ज फैमिली कॉमनली कॉल्ड एज द पोटैटो फैमिली, इसको पोटैटो फैमिली भी बोला जाता है, और इसको वाइडली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ट्रॉपिक्स के अंदर, सब ट्रॉपिक्स के अंदर, और टेम्परेट जोन्स में भी होती हैं ये। तो कौन से रीजन्स में मिलती हैं ये, एक तो ट्रॉपिक रीजन्स में मिलती हैं, सब ट्रॉपिक रीजन्स में मिलती हैं, और टेम्परेट जोन्स में। तो कई बार नीट से इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताइए ये जो फैमिली होती है कौन से जोन्स में मिलती है, तो आपको ये बहुत ज़्यादा बारीकी से पढ़ना होता है, इनको मेमोराइज करना होता है, रिकॉल करना होता है, ताकि आपको ये लॉन्ग टर्म तक याद रह पाए। फिर अब हम इनके पढ़ते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, ठीक है। अब जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं वो आप समझ गए, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या हैं, मतलब लीफ के बारे में, स्टेम के बारे में, रूट्स के बारे में, ठीक है, फ्लावर्स के बारे में, और इनके इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, ये सारी चीज़ें उनको हम पढ़ते हैं वेजिटेटिव के अंदर। तो जैसे जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर मोस्टली हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, और स्मॉल ट्रीज होते हैं। बड़े ट्री नहीं होंगे इनके अंदर, स्मॉल ट्री होंगे, हर्ब्स होंगे, और श्रब्स होंगे। और जो इनका स्टेम होता है कैसा होता है, हर्बेशियस होता है, और वुडी होगा बहुत रेयरली, ठीक है, एरियल होता है, एरेक्ट होता है, सिलिंड्रिकल होता है, ब्रांच्ड होता है, और कैसा होता है, सॉलिड होता है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे मकोई का प्लांट हो गया, सोलेनम ट्यूबेरोसम, ठीक है, तो उसके यहाँ पे एग्जांपल आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे ये इनका फ्लोरल फार्मूला हो गया, और ये आपको दिख रही है इसकी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिख रहा है, ये फ्लावर्स दिख रहे हैं, बर्ड्स हैं ये इसके अंतर हो गए, ठीक है। ये इनका इन्फ्लोरेसेंस, लीव्स किस तरह से अरेंज है वो सब दिख रही हैं आपको यहाँ पे। अभी जो होता है इसका स्टेम होलो होता है, हेयरी और ग्लैब्रस होता है, और अंडरग्राउंड स्टेम होता है, पोटैटो बोलते हैं जिसको, सोलेनम ट्यूबेरोसम। जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, ऑल्टरनेट होती हैं, सिंपल होती हैं, रेयरली पिनेटली कंपाउंड होती हैं, और एक्स स्टिपुलेट होती हैं, वेनिशन रेटिकुलेशन होता है। रेटिकुलेट कैसा होता है, वेनिशन, ठीक है। अब आ गया फ्लोरल कैरेक्टर्स इसके। तो अभी तक तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, अब हैं इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स। फ्लोरल कैरेक्टर्स में हम पढ़ते हैं स्पेशली इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, जिसके अंदर सॉलिटरी, एक्सिलरी, और साइमोर्स, एज इन सोलेनम, जैसे कि सोलेनम के अंदर मिलता है। तो ये इनका इन्फ्लोरेसेंस हो गया। फ्लावर कैसा होता है, बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक होगा। कैलिक्स कैसी होगी, सेपल्स होंगे 5, कैसे होंगे, यूनाइटेड, फ्यूज्ड होंगे, परसिस्टेंट होंगे, और वॉल्वेट एस्टिवेशन होगा। कोरोला के अंदर क्या होगा, पेटल्स 5 होंगे, यूनाइटेड होंगे, वॉल्वेट एस्टिवेशन होगा। एंडोशम के अंदर क्या होंगे, स्टामेन्स 5 होंगे, एपीपेटलस होंगे, ठीक है। गाइनोशियम क्या होंगे, बाइकार्पिलरी होंगे, सिनकार्पस होंगे, ओवरी सुपियर होगी, बाइलोक्युलर होगी, प्लासेंटा उनका फूला हुआ, और बहुत सारे उसके अंदर ओव्यूल्स होंगे। फ्रूट्स कैसे होंगे, बेरी और कैप्सूल टाइप्स के होते हैं। सीड्स कैसे होंगे, इनके अंदर मैनी होंगे, और ये एंडोस्पर्मिक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब दिख रहा है आपको सीधा फ्लोरल फार्मूला, तो उससे आपको पता चल रहा है एपीपेटलस था ये। एपीपेटलस का मतलब क्या है कि वो किससे अटैच था, पेटल से अटैच था, ठीक है, इसलिए इसको बोला गया एपीपेटलस। और यहाँ पे आपको क्लियर पता चल रहा है कि ये एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स जो है फ्यूज्ड हैं, कोरोला भी फ्यूज्ड हैं, एंडोशम भी फ्यूज्ड हैं, और ये एंडोशम इसके साथ अटैच है, एपीपेटलस है। गाइनोशियम भी जो है वो फ्यूज्ड हैं, और जो गाइनोशियम है जो ओवरी है वो सुपीरियर है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसकी पढ़ लेते हैं। इसकी ये जो प्लांट्स होते हैं ये जिस फैमिली को बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो फूड का सोर्स होता है, जैसे टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, पोटैटो हो गया, और स्पाइसी जो होती हैं जैसे चिली हो गई, मेडिसिन होती है जैसे बेलाडोना हो गया, अश्वगंधा हो गया, फ्यूमिगेटरी टोबैको हो गए, और पिटूनिया हो गया। तो अश्वगंधा तो बहुत ही अच्छा एक मेडिसिनल प्लांट माना जाता है, उसको यूज़ करते हैं अलग अलग डिजीज़ के अंदर। बेलाडोना को भी यूज़ करते हैं। बेलाडोना बहुत ही अच्छी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी इसकी होती है बेलाडोना की, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी चीज़ें दिख रही हैं ये अच्छी प्लांट्स हैं सारे। अब नेक्स्ट फैमिली है, आई थिंक नेक्स्ट और लास्ट फैमिली है, दैट इज़ लिलिएसी। अब लिलिएसी के अंदर आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, लिलिएसी एक ऐसी फैमिली है जिसके अंदर जो अलग अलग तरह की कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ये मोनोकॉट्स प्लांट्स की फैमिली है, ठीक है। कॉमनली कॉल्ड द लिली फैमिली इसको बोलते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव होती है मोनोकॉट प्लांट्स की, और ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। इसके जो वेजिटेबल कैरेक्टर्स होते हैं कैसे होते हैं, पेरिनियल हब्स होते हैं, ये अंडरग्राउंड बल्ब्स होता है, इनके अंदर कॉर्न्स होते हैं और राइजोम्स होते हैं, ठीक है। जो इनकी लीव्स होती हैं वो बेसल होती हैं, ऑल्टरनेट इनके अंदर वो होता है, अरेंजमेंट होता है, लीनियर होती हैं, एक्सटिपुलेट होती हैं, और पैरेलल वेरिएशन होता है,
मोनोकॉट लीव्स में मोस्टली पैरेलल वेनेशन ही मिलता है। फ्लोरल कैरेक्टर्स में देख लेते हैं इसके, सॉलिटरी होता है, साइमोस टाइप होता है, ठीक है, और अम्बिलेट क्लस्टर्स होते हैं। क्लस्टर समझते हो, जैसे बहुत सारे, जैसे अगर ये स्टेम है तो यहाँ पे इस तरह से ये इस तरह से रेजिमोस पैटर्न होगा, ठीक है, साइमोस होगा और क्लस्टर्स होंगे। और क्या होता है इनके अंदर, बाइसेक्सुअल होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। पैरियंथ क्या होता है, टैपल होते हैं 6, टैपल समझते हो, और सैपल प्लस पैटल इजिकल टू टैपल 6 होते हैं 3+3, और यूनाइटेड होते हैं ट्यूब के अंदर। वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है, स्टामेन 6 होते हैं जो 3 के ग्रुप में होते हैं और फ्यूज्ड होते हैं। और जो गाइनोशियम होता है वो ट्राई कार्पोलरी होता है, ठीक है, 3 कार्पल से बना होता है। और सिनकार्पस होती है, फ्यूज्ड होती है, ओवरी सुपीरियर होती है, ट्राइलोकुलर होती है, बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, प्लासेंटेशन एक्साइल होता है। फ्रूट जो होते हैं इसके वो कैप्सूल होते हैं और बहुत ही रेयरली बैरी होते हैं। सीड्स जो होते हैं एंडोस्पर्मिक होते हैं। फ्लोरल फार्मूला ये है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, और इनके अंदर ये है पैरियंथ है जिसको हम बोलते हैं टैपल, ये भी 3+3 के अंदर फ्यूज्ड है। और ये गाइनोशियम भी कैसी है, सुपीरियर है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, ये सब फ्यूज दिख रहे हैं ना ये एक दूसरे से, तो इस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे 3+3 का अरेंजमेंट आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, जैसे ये 3 इधर की तरफ 3 इधर की तरफ इस तरह से। तो ये हो गया फ्लावर डिस्क्रिप्शन हो गया इसका, वेजिटेटिव डिस्क्रिप्शन हो गया। अब समरी है, ठीक है, समरी में इन्होंने वही बताया है जो हम प्रीवियस पढ़ के चुके हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स क्या एग्जिबिट करते हैं, इनॉर्मस वेरिएशन एग्जिबिट करते हैं, शेप के अंदर, साइज़ के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबका डिफरेंट होता है। लाइफ स्पैन की बात करें, हैबिटेट और हैबिटेट की बात करें, हर एक प्लांट्स की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक जो कि बहुत ही यूनिक होता है उसका। और इनके पास क्या होती हैं, डेवलप रूट्स एंड शूट सिस्टम होता है। रूट सिस्टम जो होता है वो टैप रूट या फाइब्रस होता है। जनरली डाइकॉट प्लांट जो होते हैं उनके पास टैप रूट्स होते हैं, और जो मोनोकॉट्स होते हैं उनके पास फाइब्रस रूट्स होती हैं। जो रूट्स होती हैं कुछ प्लांट्स के अंदर मॉडिफाइड हो जाती हैं स्टोरेज, फूड के स्टोरेज के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए और रेस्पिरेशन के लिए। जो शूट सिस्टम होता है वो भी डिफ्रेंशिएट होता है स्टेम लीव्स में, फ्लावर्स और फ्रूट्स के अंदर। जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होता है स्टेम का, उसके अंदर प्रेजेंस होते हैं नोड्स एंड इंटरनोड्स, मल्टीसेलुलर होते हैं, हेयर्स होते हैं, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक नेचर होता है, हेल्प टू डिफरेंशिएट द स्टेम्स फ्रॉम द रूट्स। स्टेम्स ऑल्सो गेट मॉडिफाइड टू परफॉर्म डाइवर्स फंक्शन। स्टेम्स भी मॉडिफाइड हो जाते हैं फूड को स्टोर करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस के लिए मॉडिफाइड होते हैं, प्रोटेक्शन के लिए मॉडिफाइड्स होते हैं। जो लीफ होती हैं वो लिटरल होती हैं, आउटग्रोथ, और स्टेम से डेवलप होती हैं एक्सोजीनसली, नोड्स के जहाँ पे नोड होते हैं वहाँ से, और ये ग्रीन होती हैं, ठीक है। इनके अंदर क्योंकि क्लोरोप्लास्ट होता है बहुत सारा, और ये फोटोसिंथेसिस का अच्छा सोर्स होती हैं, और हम कह सकते हैं प्लेस होती हैं फोटोसिंथेसिस का। लीफ एक्सिबिट्स करती हैं मार्क वेरिएशंस को शेप में, साइज़ में, मार्जिन में, एपेक्स में और एक्सटेंट में, ठीक है। और उनके इंसीजन में, जिसको हम ब्लेड या लेमिना बोलते हैं। और अदर पार्ट्स की तरह, अदर प्लांट के पार्ट्स की तरह जो लीव्स होती हैं वो भी मॉडिफाइड हो जाती हैं अलग स्ट्रक्चर्स में, जैसे कांटों में तब्दील हो जाती हैं, टेंडल्स बनाती हैं, स्पाइंस बनाती हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए। और जो फ्लावर होता है वो मॉडिफाइड शूट होता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो मतलब पार्ट होता है पूरा। जो फ्लावर्स होता है वो अरेंज होता है डिफरेंट टाइप्स के इन्फ्लोरेसेंस में, और एग्जिबिट करता है इनॉर्मस वेरिएशंस को, क्योंकि जो फ्लावर्स होते हैं वो तरह तरह के होते हैं। चमेली का हो गया, गुड़हल का हो गया, गुलाब का हो गया, ठीक है, खीरे का हो गया, कुकुम्बर, तो सब मतलब सबके फ्लावर्स अलग अलग हैं, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होता है। जो पोजीशन होती है ओवरी की इन रिलेशन टू द अदर पार्ट्स, उसकी अरेंजमेंट को हम देखते हैं पेटल, सेपल्स और ओव्यूल्स के उसमें, तो वो कैसी हो सकती है, वो हो सकती है हाइपोगाइनस, एपिगाइनस और पेरिगाइनस, ठीक है, सुपीरियर, इन्फीरियर और हाफ इन्फीरियर। तो जो ओवरी होती है कन्वर्टेड होती है फ्रूट्स के अंदर, और जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड्स के अंदर जाते हैं। सीड्स जो होते हैं वो मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स हो सकते हैं, उनकी जो शेप और साइज़ होता है वेरी करता है वो, ठीक है। दो फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो बेसिस फॉर्म करते हैं क्लासिफिकेशन की, और उनसे ईजी हो जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स को आइडेंटिफाई करना, और उसको हम इलस्ट्रेट कर सकते हैं सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन से अलग अलग फैमिलीज़ की। और इसलिए फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं वो डिस्क्राइब होते हैं डेफिनेट सीक्वेंस में बाय यूजिंग साइंटिफिक टर्म्स को यूज़ करके। जो फ्लोरल फीचर्स होते हैं वो रिप्रेजेंटेड करते हैं समराइज मैनर में, ठीक है, फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला में। तो ये यहाँ पे फिनिश हो जाता है। आपको उसकी एक्सरसाइज करनी है, और एक्सरसाइज में अच्छे से देख रहे हैं क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, आपको क्या इसके अंदर बताना है, राइट। तो आज के लिए इतना ही, कल एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ चैप्टर 6। थैंक यू।